Hello and welcome friends to Programmers YouTube channel and Facebook page। इससे पहले मैंने Facebook चैनल और Facebook पेज और YouTube चैनल्स पर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस डाली हैं जो कि म्यूट वीडियोस हैं। और अब मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयरिंग वीडियो विथ ऑडियो लेकर आया हूँ। एंड इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट जावास्क्रिप्ट। हम लोग इसमें जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट टू द पॉइंट। 23 मई 2020 को मैंने एक पोस्ट डाला था, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल 5+ methods to target HTML elements in JavaScript and HTML JavaScript DOM। सो बेसिकली कहने का मतलब है ये जो वीडियो है वो गाइड है बिगिनर्स के लिए, और मैं इस वीडियो के थ्रू बिगिनर्स को कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताना चाहता हूँ। बिकॉज बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में मैंने देखा है कि जो बिगिनर्स ट्यूटोरियल होते हैं वो कम्प्लीटली बिगिनर के लिए ही डेडिकेटेड टू बिगिनर्स होते हैं। वो उनके लेवल को अप नहीं किया जा सकता है उन वीडियोस में। तो मुझे कुछ ऐसी ही शिकायत होती है इस तरह के वीडियोस से। एंड टू गेट ओवरकम फ्रॉम दैट प्रॉब्लम हम लोग इस वीडियो में यही ट्राई करेंगे। वी लर्न टुगेदर कि किस प्रकार से हम जावास्क्रिप्ट एट्रीब्यूट्स की मदद से, डिफरेंट काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स की मदद से जावास्क्रिप्ट में HTML डोम्स को हम लोग टारगेट करते हैं। बेसिकली हमारा पॉइंट यही रहेगा, और मैं इसमें बिगिनर मेथड, इंटरमीडिएट मेथड एंड प्रोफेशनल मेथड्स के बारे में बात करूँगा और आपको गाइड भी करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग कि हम लोग IDE यानी कि जो हमारा एनवायरनमेंट है टेक्स्ट एडिटिंग के लिए, जो हम लोग टेक्स्ट एडिटर टूल यूज़ करते हैं वो कौन सा है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड्स। अगर आपके पास नहीं है तो गूगल में आप जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और ये कम्प्लीटली फ्री है। और जब इसमें आप एक्सपीरियंस करेंगे जावास्क्रिप्ट कोड, स्पेशली ये जावास्क्रिप्ट कोड्स के लिए बहुत ही पावरफुल है, और इसमें आप PHP के भी कोड्स को लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट एरर फाउंड सिस्टम मिलता है, जो कि मैं PHP के ट्यूटोरियल्स में आपको ज़रूर बताऊँगा। इट इज़ अ ब्यूटीफुल टेक्स्ट एडिटर, एंड I also recommend to you guys, and hoping, and I also recommend this tool to you guys. So let's get to the point now. चलिए मैं शुरुआत करता हूँ एक छोटे से एग्जांपल से, जहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगा कि ID एट्रीब्यूट के थ्रू, जैसे कि ये एग्जांपल देख रहे हैं, ये मेरा वेबसाइट है programmers.com। यहाँ पर मैंने एक ब्लॉग डाला हुआ है। यहाँ पर इसमें मैंने बताया है कि किस तरह से हम HTML एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट के थ्रू टारगेट कर सकते हैं ID के एट्रीब्यूट के थ्रू। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, आप इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं, जो कि सीधे बोल सकते हैं कि HTML डोम्स को जो हैं उसे मैनिपुलेट करने के काम में आता है। ये डोम ट्री को या सिंगल पर्टिकुलर डोम को या फिर पूरा डोम ट्री को भी मैनिपुलेट कर सकता है। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि HTML डोम क्या है, API क्या होते हैं, तो मैं आपको एक रेफरेंस दे सकता हूँ इसी साइट का। ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये सब शुरुआती कोड्स हैं CSS के। और फाइनली जब आप नीचे की ओर आते हैं तो जो HTML है, आप यहाँ देख सकते हैं ये HTML कोड्स, ये HTML डॉक्यूमेंट के डोम ट्री हैं, और ये API सिस्टम है जिससे हमारा वेब पेज रेंडर होता है। और फाइनली क्या होता है कि जब हम जावास्क्रिप्ट से किसी डोम को हम मैनिपुलेट करते हैं, मतलब उसके स्टाइलिंग को चेंज करते हैं, या फिर उसके वैल्यू को चेंज करते हैं, या फिर उसके आउटर एलिमेंट को चेंज करते हैं, इनर एलिमेंट को चेंज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ मैं एक फाइल बनाता हूँ, example.html। example.html में पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जस्ट लाइक div hash test। यहाँ टेस्ट div एलिमेंट मैंने एक लिया है जिसकी जो
एट्रीब्यूट है, आईडी एट्रीब्यूट टेस्ट है। मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इज हे हेलो वर्ल्ड। आमतौर पर प्रोग्रामर्स इसी से शुरुआत करते हैं और हम कह सकते हैं कि ये श्री गणेश है हेलो वर्ल्ड एक तरीके से प्रोग्रामिंग की दुनिया में। सो नाउ इनसाइड द स्क्रिप्टिंग टैग वी यूज टू राइट जावास्क्रिप्ट कोड्स एंड हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी के भीतर जावास्क्रिप्ट कोड को लिख के हेलो वर्ल्ड को हम हेलो प्रोग्रामर्स में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका आउटपुट देख लेता हूँ कि हमारे वेब पेज पर जो है ये किस प्रकार से रेंडर हो रहा है। तो मैं इसको एग्जाम्पल लोकल होस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, आप यहाँ पर वेब पेज पर देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। तो मैं इसे चाहता हूँ कि जब जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो तो यहाँ पर रेंडर होने के बाद ये हेलो प्रोग्रामर्स बन जाए और जावास्क्रिप्ट नहीं, जावास्क्रिप्ट में मैं मेथड्स को यूज़ करूँगा और यहाँ पर आईडी के थ्रू टारगेट करूँगा। तो जस्ट लाइक दैट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सॉरी यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है, गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड आईडी हमारा टेस्ट है, टेस्ट डॉट इनर HTML is hello programmers। ओके, ना हम लोग अपने वेब पेज को फिर से रिलोड करते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें आउटपुट मिलता है। यस, हेलो प्रोग्रामर्स, मतलब कि यहाँ पर मैंने डिव एलिमेंट के अंदर जो टेक्स्ट था उसे मैंने मैनिपुलेट किया, उसे चेंज किया जावास्क्रिप्ट के थ्रू। यहाँ पर मैं टेक्स्ट का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, इनर टेक्स्ट, सेम रिजल्ट। अब आपके मन में एक छोटा सा सवाल तो ज़रूर आया होगा कि इनर HTML क्या है और इनर टेक्स्ट क्या है। तो मैं इसे इलेबोरेट कर देता हूँ पहले कि इनर HTML हम जब लेते हैं तो यहाँ पर हम HTML के टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। सपोज वी वांट टू प्रिंट दैट टेक्स्ट इनसाइड द हेडिंग 2 टैग्स, मतलब H2 टैग्स के अंदर हम चाहते हैं कि हेलो प्रोग्रामर्स हमारा प्रिंट हो, देन वी विल गेट द रिजल्ट जस्ट लाइक दिस। ओके, समझ में आया। और अगर हम यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट तो क्या हमें मिलेगा, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये कंप्लीट पार्ट रेंडर्ड होगा हमारे वेब पेज पर एज इट इज़, नॉट यहाँ पर जब हम इनर HTML ले रहे थे तो ये पार्ट जो है रेंडर हो रहा है बिकॉज ऑफ द API सिस्टम ऑफ ब्राउज़र एंड HTML। सो यहाँ पर अभी हमने टेक्स्ट लिया है तो अब ये पूरा का पूरा जो H2 हेलो प्रोग्रामर्स एंड क्लोजिंग टैग्स ऑफ H2 ये सारा एक टेक्स्ट ही आया है और हमें ये मिलेगा, कैन सी दैट। तो आपको अब डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि इनर टेक्स्ट जब हम मेथड यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम HTML टैग्स को यूज़ नहीं कर सकते, वो HTML टैग्स को रेंडर नहीं कर पाता है, वो ट्रीट करता है HTML टैग्स को टेक्स्ट के ही रूप में। तो हम यहाँ पर ये कर चुके हैं और हमें मिल गया। फिर मैं आगे बढ़ूँगा और आपको ये भी बताऊँगा कि क्लास के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं। तो क्लास के थ्रू मैं पहले करके बताता हूँ यही काम, और उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊँगा इसके बारे में कि कहाँ हमें क्लास यूज़ करना चाहिए और कहाँ हमें आईडी यूज़ करनी चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इसे क्लास में चेंज कर दूँ। ओके, एंड नाउ
क्लास से एक्सेस करने के लिए अभी हम पहले इस वेब पेज को फिर से रीलोड करते हैं और आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि फिर से हम हेलो प्रोग्रामर्स में इसको रेंडर करना चाहते हैं जो ऑनलोड, तो क्लास के थ्रू हम करेंगे। तो क्लास के लिए जो मेथड यूज़ होती है वो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। ओके, यहाँ पर मैं लिखूँगा क्लास नेम, जो हमारा क्लास है टेस्ट, ये जो क्लास नेम है टेस्ट, मैं यहाँ टेस्ट मैंने लिखूँगा मैं यहाँ पर डॉट इनर HTML, और यहाँ पर मैं लिखूँगा हेलो प्रोग्रामर्स। तो क्या अब ये सवाल है कि ये कोड सही है या नहीं, क्या मेरा ये क्लास के थ्रू मैंने जो टारगेट किया है HTML एलिमेंट को, div एलिमेंट को, क्या टारगेट किया है मैंने प्रॉपरली या नहीं। तो चलिए, नहीं, यहाँ पर ये टारगेट नहीं हुआ। अब हमारे पास कुछ समस्याएं हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे कोड में, ये हमें पता कैसे चलेगा। तो सिंपली हम इंस्पेक्ट करते हैं ब्राउज़र में। ये गूगल क्रोम में यूज़ कर रहा हूँ और गूगल क्रोम में ये मेथड है, और आपको जाना है कंसोल में। यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है, दैट मीन्स कि हमने कोड में कोई गलती नहीं की है, बस कुछ मिस हो चुका है हमारे कोड में, और वो है यहाँ पर। मैं यहाँ लगाऊंगा 0 एंड देन आई विल गो टू रिफ्रेश एंड आई विल गेट द रिजल्ट्स। सो ये हुआ कैसे, तो मैं अब आपको ये बताने वाला हूँ कि आईडी और क्लास में डिफरेंस क्या है। आईडी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये किसी की आइडेंटिटी हो सकती है, एंड आईडी इज ऑलवेज यूनिक एंड इट शुड बी यूनिक। ओके, मतलब कहने का मतलब है कि अगर मेरा नाम ABC है, दैट मीन्स कि मेरा नाम है, ये मेरी आईडी है। बट सपोज कि एक स्कूल है जहाँ पर क्लास 5 में बहुत सारे बच्चे हैं, तो अगर पूरे क्लास को अगर हम इंडिकेट करना चाहेंगे, दैट टाइम हम क्या बोलेंगे, क्लास 5 के बच्चे, यानी हम वहाँ पूरे क्लास को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बट उस क्लास में अगर एक बच्चे को अगर हम बिना आईडी का अगर टारगेट करना चाहेंगे सपोज, तो हम लोग बचपन में क्या होता था हमारे साथ, हम रोल नंबर से हमारा टारगेट होता था, मतलब रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, ऐसे करके हमारे अटेंडेंस होते थे। तो उस क्लास में हम रोल नंबर के इंडेक्स, वो एक इंडेक्स नंबर था, वो रोल नंबर, उस क्लास में हमारा वो जो नंबर था वो रोल नंबर था। बट ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये हमारा इंडेक्स नंबर है। और डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर हमारा रोल नंबर 1 से शुरू होता था, लेकिन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, वहाँ पर ये नंबर 0 से स्टार्ट होता है। यानी कि जो पहला है एलिमेंट, उसका इंडेक्स पॉइंट क्या है, एक्सेस इंडेक्स पॉइंट क्लास के टर्म्स में वो है 0। अगर मैं सेम क्लास में इस तरीके से बढ़ा देता हूँ एलिमेंट्स को, ओके, देन हमारे पास ये प्रिंट होगा, कूल। एंड नाउ आई वांट टू चेंज द सेकेंड नंबर ऑफ div एलिमेंट। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हेलो वर्ल्ड जो प्रिंट हो रहा है सेकेंड नंबर वाले में, वो हेलो प्रोग्रामर्स हो जाए। तो सिंपली मैं यहाँ पर 0 से इसे 1 कर दूंगा। देखा आपने, तो इसका मतलब है कि ये जो क्लास है टेस्ट, ये पूरे div को ही टारगेट कर रहा है, मतलब पूरे सेट ऑफ div एलिमेंट जो है उस सारे को टारगेट कर रहा है। और सारे को टारगेट करने के कारण क्या होता है कि जब तक हम उसका एक इंडेक्स पॉइंट नहीं देंगे, वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, जिसके कारण हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आएगा और ना ही कोई एरर आएगा। क्योंकि अगर हम कोई एरर, अगर मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा 5, देयर मस्ट बी एन एरर। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो, जैसे मान लेते हैं एक मैं बढ़ा देता हूँ, ओके, अब यहाँ हो गए 5, फिर भी ये एरर आएगा। बिकॉज ऑफ व्हाट?
कि हमारे पास यहाँ एलिमेंट क्या है, 5 है, और हमारा इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। देन 6 नंबर को टारगेट करने के लिए जो एलिमेंट चाहिए वो इस डॉक्यूमेंट में है ही नहीं। दैट्स वाई हमारा कंसोल जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है एक एरर, एंड दिस इज द एरर, अनकॉट टाइप कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी ऑफ इनर एचटीएमएल ऑफ अनडिफाइंड। मतलब हमारा जो है, जो एलिमेंट जिसे हम टारगेट करना चाह रहे हैं वो अनडिफाइंड है। दैट मीन्स कि हमें क्या करना होगा, सिंपल एक और एलिमेंट बढ़ा देना होगा, एंड देन टेंटन, ये हो गया हमारा प्रोग्रामर से चेंज, हमारा एरर भी खत्म हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर नहीं अगर लगाएंगे तो हमारा ये एरर नहीं देगा, बिकॉज वी आर टारगेटिंग दिस फ्रॉम दिस मेथड। हम लोग क्या कर रहे हैं कि पूरे नोड लिस्ट को ही, ये नोड लिस्ट है, ठीक है, ये नोड लिस्ट को ही टारगेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये एरर ही नहीं आउटपुट कर रहा है। बस डिफाइंड तो है, बट हम सर्टेन एक आईडी को टारगेट नहीं कर पा रहे, मतलब सर्टेन एक एलिमेंट को टारगेट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हम इससे क्या पता चलता है ना, कि हम आईडी को यूज़ कर सकते हैं सिर्फ एक बार। मतलब कि एक बार अगर लॉग होता है, ये जो पेज है हमारा, ये पेज अगर लोड होता है तो हम सिर्फ इस पेज में एक बार ही आईडी को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज आईडी शुड बी यूनिक। मतलब एक एलिमेंट का आईडी जो है वो हमेशा यूनिक होगा। बट द क्लास इज द सेट ऑफ अ नोड लिस्ट, ठीक, ये नोड लिस्ट को आउटपुट करता है, और मैं बताऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा भी कि वो कैसे आउटपुट करता है। सिंपली व्हाट, कि हम क्या करते हैं ना, ये लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, ओके, एंड सॉरी, हम इस कंसोल लॉग में इस कोड को पेस्ट कर देते हैं। सिंपली इसे अब करते हैं रिफ्रेश, एंड व्हाट आर वी गेटिंग, आप देख रहे हैं HTML कलेक्शन, ये पूरा का पूरा, ये 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड, 4 नोड, 5 नोड, 6 नोड, और ये टोटल जो लेंथ है इस नोड्स लिस्ट की वो है, HTML कलेक्शन नोड लिस्ट की वो है 6, और ये इंडेक्सिंग पॉइंट यहाँ से शुरुआत हुई 0 से, एंड लास्टली ये गया है 5 तक, ओके। अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा 5, देन दिस विल एग्जीक्यूट ओनली दिस, एंड आप देख सकते हैं कि मैं जब यहाँ पर माउस होवर कर रहा हूँ तो ये हाईलाइट हो रहा है, बिकॉज आई एम टारगेटिंग दिस एलिमेंट थ्रू दिस मेथड। सो आपको ये क्लास भी आई होप समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको क्लास नहीं समझ में आती है तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, बिकॉज ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। 90% केसेस में ये होता है कि हमें HTML डोम ट्री को टारगेट ही करना नहीं आता है, और हम लोग जो चीज़ें हैं वो बेहतर बना नहीं पाते हैं। सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, एंड अब हम क्या बनाने वाले हैं, अब हम बनाने वाले हैं सेम चीज़, बट अब हम टैग्स के थ्रू, मतलब हम यहाँ पर ना कोई आईडी लेंगे और ना ही कोई टैग लेंगे, या सॉरी क्लास लेंगे, हम टैग नेम के ही थ्रू कर पाएंगे। टैग क्या होता है, जैसे ये div टैग है, स्पैन टैग है, जैसे स्पैन हो गया, फिर p टैग, तो ये टैग है। HTML एलिमेंट्स को यहाँ हम टैग के रूप में रेफर करते हैं। एंड मैं आपके लिए बता दूं जानकारी के लिए कि ये div टैग्स का ये ओपन पार्ट है एंड ये क्लोजिंग पार्ट है। दैट्स मीन ये ओपन टैग हो गया और ये क्लोजिंग टैग हो गया। उसी तरीके से ये स्क्रिप्ट टैग है, स्क्रिप्ट टैग का ओपन टैग है, और ये स्क्रिप्ट क्लोजिंग टैग है ना। मैं इसे div टैग को इसके टैग नेम से, मतलब div टैग नेम के ही थ्रू
टारगेट करूँगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर भी अपना साइट में अपडेट किया है इस ट्यूटोरियल में, हाउ टू टारगेट HTML एलिमेंट यूजिंग टैग नेम। ओके, सो हम लोग इसमें करेंगे क्या, लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ओके, और यहाँ पर टैग का नाम क्या है, div। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर div बड़ा लिखा है। दिस इज़ नॉट मैंडेटरी थिंग, मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ा ही लिखें, बट आई रेकन कि आप बड़ा ही लिखें, बिकॉज जब नोड लिस्ट आउटपुट होती है, हम नोड लिस्ट को जब क्रिएट करते हैं नोड को, तो वहाँ पर भी हम बड़ा ही लेटर, कैपिटल लेटर ही यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस टू यूज़ कैपिटल लेटर्स टू टारगेट द एलिमेंट्स बाय इट्स टैग नेम। सो हमें अब यहाँ पर लिखना है डॉट इनर HTML और इनर टेक्स्ट में क्या अंतर है मैं आपको समझा चुका हूँ। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसे अब यूज़ करूँगा, चेक करूँगा कि ये मेरा काम कर रहा है कि नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये एग्जाम्पल काम नहीं करेगा। ओके, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, जबकि इसे प्रिंट क्या होना चाहिए था, हेलो प्रोग्रामर्स। ओके, दैट मीन दिस इज़ नॉट वर्किंग। व्हाई? बिकॉज ऑफ कि हम जिस तरीके का अभी एक्सप्लेनेशन मैंने क्लास में दिया, उसी तरीके का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी क्या है कि हमारा जो आउटपुट होता है वो नोड लिस्ट आउटपुट हो रहा है। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं सीधा लिखूँगा कंसोल लॉग। अच्छा, कंसोल लॉग में मैं बार बार लिख रहा हूँ, जो बिगिनर्स हैं वो जान रहे होंगे कि कंसोल लॉग एक्चुअली क्या है। कंसोल लॉग एक्चुअली जावास्क्रिप्ट का ही ब्राउज़र का ही पार्ट है, जहाँ पर जावास्क्रिप्ट से जुड़े हुए एरर्स और जावास्क्रिप्ट से मेथड्स लिखे जा सकते हैं, और वहाँ पर से एरर्स भी पाए जा सकते हैं। मतलब हमारा जो एरर्स आता है वहीं पर आता है। ये कंसोल जो है ये ब्राउज़र का हिस्सा होता है, और ये कम्प्लीटली बेस्ड होता है जावास्क्रिप्ट पर। तो मैं इस सिंपली क्या करता हूँ कि इसे कॉपी करता हूँ। आप जब भी कोई भी चीज़ कंसोल लॉग में लिखेंगे, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड हियर। फॉर एग्जांपल, आई एम राइटिंग ओके, जस्ट टेक्स्ट विल बी अपीयर हियर। और कंसोल लॉग को यूज़ करने का तरीका ये है कि example.html, मतलब ये example.html फाइल से हमारा ये जो है आउटपुट आ रहा है, एंड द लाइन नंबर इज 13। yes, this is the line number. Okay, can you see that? yes. so moving forward, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंसोल लॉग क्या है। और मैं आपको एक और भी चीज़ बता सकता हूँ कि कंसोल लॉग में आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट पुटअप कर सकते हैं। देखा आपने, मैंने अलर्ट लिखा और यहाँ पर अलर्ट आया, तो यानी ये कम्प्लीटली जो होता है जावास्क्रिप्ट बेस्ड होता है। और यहाँ पर आप जाके फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं मैं फंक्शन एक लिखता हूँ, फंक्शन माई फंक्शन, and when my function is invoked, then it will show alert, show alert, good night. I'm not telling you guys, जस्ट मेरे दिमाग में भी कोई बात नहीं याद आई, तो अभी नाइट है तो मैंने लिख दिया गुड नाइट। सो अभी मैंने एंटर किया, कुछ नहीं हुआ, बट व्हाट, क्या ये एक फंक्शन है। फंक्शन को क्या होता है, इन्वोक करना पड़ता है, मतलब इसे कॉल करना पड़ता है। तो माई फंक्शन जो है मैं उसे यहाँ कॉल करूँगा, जैसे ही एंटर करूँगा दैट गुड नाइट विल बी अपीयर हियर। सो आप समझ गए होंगे कि ये कंसोल लॉग क्या है। यहाँ पर कम्प्लीटली हमारा जावास्क्रिप्ट से जुड़ा हुआ जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी एरर्स हैं, वो हमारे कंसोल लॉग में ही आते हैं। सो चलिए इसे यहाँ पर से क्लियर कर सकते हैं ये सबको। अब आते हैं बैक टू द पॉइंट कि हमारा जावास्क्रिप्ट जो है यहाँ पर काम क्यों नहीं कर रहा था। व्हेन आई वर्किंग विद द डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, तो मैंने अभी कहा आपको कि यहाँ पर हम इंडेक्स से ही इसको टारगेट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यप, प्रोग्रामर्स मैनुअल एक्सचेंज,
तो अभी हमें क्या मिल रहा है कंसोल लॉग में, मैं भूल गया था एक्चुअली, थोड़ा सा मैं भुलक्कड़ हूँ, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। वैसे भी आजकल भूलना एक आम बीमारी हो गई है। तो मैंने यहाँ लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम div। अब ये क्या है, मुझे रिटर्न क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं ये div। ओके, इफ देयर इज अ लॉट्स ऑफ div, what will I get? No, because I am using the index number here। मैंने एक पर्टिकुलर इंडेक्स को टारगेट किया हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पर एक पर्टिकुलर div यहाँ हमारा अपीयर हो रहा है। व्हेन आई रिमूव दिस इंडेक्स नंबर, देन एज अ क्लास वी विल गेट द नोड लिस्ट। यहाँ पर आप देख रहे हैं नोड लिस्ट वगैरह आ रहा है। तो गाइस इससे ये भी है कि हम इस तरीके से टारगेट कर सकते हैं div एलिमेंट HTML टैग्स के थ्रू हम लोग टारगेट कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक p टैग में दिखाता हूँ। दिस इज अ पैराग्राफ, सॉरी स्पेलिंग गॉट मिस्टेक, मैं बहुत सारी गलतियाँ करता हूँ। ग्राफ, पैराग्राफ। सो अगर मैं यहाँ पर div के जगह यहाँ p कर दूँ तो क्या होगा, यस यहाँ पर p के अंदर हेलो प्रोग्रामर्स अपीयर हो रहा है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने कोई यहाँ पर डिस्टेंस क्रिएट करने वाली जो होती है लाइन ब्रेकिंग या फिर किसी भी तरह लाइन चेंजिंग एलिमेंट्स का यूज़ नहीं किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर दो एलिमेंट्स के बीच में डिस्टेंस है और यहाँ पर सारे जो जितने div एलिमेंट्स है उसके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, मतलब मार्जिन और पैडिंग नहीं है। वाई इट इज़ हैपनिंग, इट इज़ हैपनिंग बिकॉज पैराग्राफ एलिमेंट में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन और पैडिंग ऐड होते हैं। जब भी हम पैराग्राफ एलिमेंट को यूज़ करते हैं तो हमें उसे स्टाइलाइज करना पड़ता है, डिफ़ॉल्ट पैडिंग को हटाकर अपना कस्टमाइज पैडिंग और मार्जिन देना पड़ता है। तो वो CSS का पार्ट है, मैं उसे CSS में क्लियर करूँगा। चलिए, वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है और मैं जल्दी जल्दी अब आगे बढ़ता हूँ, आप बोर भी हो रहे होंगे एज आई गेस। सो चलिए अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि यूजिंग यहाँ हाउ टू टारगेट HTML एलिमेंट्स यूजिंग नेम्स के थ्रू कैसे टारगेट करते हैं। तो नेम्स के थ्रू भी वैसे ही टारगेट करते हैं जैसे हम लोग क्लास को किया हमने, और हमने ये इसे भी किया था आपका टैग के थ्रू, टैग नेम के थ्रू। तो नेम भी एट्रीब्यूट है और नेम के थ्रू भी हम लोग जैसे मान लेते हैं कि फर्स्ट नेम है फर्स्ट नेम और यहाँ पर लिखा है माई नेम इज प्रोग्रामर। ओके, तो मैं यहाँ पर सिंपली स्क्रिप्ट लेता हूँ और माई नेम इज प्रोग्रामर की जगह मैं W3 स्कूल करता हूँ। मेरे दिमाग में भी कोई एग्जाम्पल नहीं आ रहा है, दिस इज सच अ ऑर्गेनिक एग्जाम्पल, डोंट माइंड प्लीज। एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय नेम। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जब इस तरह के एट्रीब्यूट जब मेथड्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पर स्पेलिंग को जरूर चेक कर लीजिएगा, बिकॉज मैं जब बिगिनर मोड में था तो यहाँ पर मैं एस और एलिमेंट और एलिमेंट्स के बीच में बहुत कंफ्यूज हो जाता था, बिकॉज जब आप आईडी एट्रीब्यूट से टारगेट करेंगे तो वहाँ पर गेट एलिमेंट बाय आईडी होती है, बट अपार्ट ऑफ दैट एवरीथिंग मतलब क्लास टैग नेम से टारगेट करेंगे तो यहाँ पर एस लगता है, यानी गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट्स बाय नेम एट्सेट्रा। सो यहाँ पर मैं नेम जो है फर्स्ट नेम है तो इससे मैं टारगेट करूँगा एंड सिमिलर फैशन
मैं यहाँ पर लिखूंगा 0 एंड इनर HTML आई विल टेक इट अंडर h2 टैग्स, बिकॉज मैंने यहाँ पर ये कर रखा है। सॉरी, my name is W3 School। तो आप यहाँ देख सकते हैं माय नेम W3 Schools। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद मैंने और 2 भी डिस्क्राइब किए हैं, लेकिन उसे बताने के लिए ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा और इसे ज़रूर क्लियर करूंगा। साथ में मैं आपको बताऊंगा इंटरमीडिएट्स और प्रोफेशनल मेथड्स कि हम किस प्रकार से जावास्क्रिप्ट में प्रोफेशनल मेथड्स के थ्रू हम लोग HTML डोम्स को टारगेट करते हैं, जैसे कि फंक्शन कॉल करना है। आपने कभी बिगिनर लेवल में देखा होगा कि कुछ इस तरीके का। यहाँ पर मैंने बटन लिया है एंड क्लास, सॉरी, यहाँ पर मैं ऑन क्लिक एट्रीब्यूट लेता हूँ। सॉरी, दिस इज इवेंट एट्रीब्यूट एंड यहाँ पर लिखता हूँ अलर्ट। अलर्ट जो है जावास्क्रिप्ट मेथड है, जिससे एक यहाँ पर है, मैं यहाँ पर मैं क्लिक लिख देता हूँ और मैं जब इसे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं अलर्ट मैसेज आ रहे हैं। ओके, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से इस ऑन क्लिक फंक्शन मेथड्स के थ्रू एक फंक्शन को ये कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। बट मैं इसे अगले वीडियो में बताऊँगा कि इसकी प्रोफेशनल सिस्टम क्या है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो में अभी इतना ही, और मिलते हैं हम लोग जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो लाइक नहीं भी करेंगे तो चलेगा, आप सीखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लाइक और डिसलाइक तो होते ही रहते हैं। हाँ, अगर आप कमेंट में अगर क्वेश्चंस लिखेंगे तो मुझे बहुत ही बड़ी खुशी होगी, बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि आप शायद उस समय मुझे ऐसा समझ रहे होंगे कि मैं आपको गाइड करने के काबिल हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है। आई एम रियली मेकिंग वीडियो जो कि थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जा रही। मैं ऐसे ट्राई करूँगा कि वीडियो को शॉर्ट करने के लिए। सो बाय बाय, सी यू गाइस।